अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जानते हैं ऐसे शख्स की कहानी जिनका नाम भारत की तारीख में ना सिर्फ सुनहरे हुर्फों में बल्कि कोहिनूर हीरो से लिखा गया है। क्या आप जानते हैं वो शख्स कौन है? भारत भूषण, भारत विभूषण, भारत रत्न। अब तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, भारत के साबिक सदर जमहूरिया अजीमुल मुर्तबत जी विकार जनाब अब्दुल पकीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब, जो भारत की रियासत तमिलनाडु के कस्बे रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। बचपन से वक्त के पाबंद थे और तालीम हासिल करने का बड़ा शौक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते थे। वालिद की मदद किया करते थे अखबार बेचकर। रियाजी में और साइंस में खुसूसी दिलचस्पी थी। दौरान तालीम उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुसलसिल आगे बढ़ते रहे। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यहाँ पर उन्हें कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पास में पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने सोने की चूड़ियां बेचकर उनकी पढ़ाई में मदद की। तालीम जारी रखने के लिए अव्वल पोजीशन हासिल करते रहे ताकि उन्हें स्कॉलरशिप मिलती रहे। 1974 में भारत के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता हुए। सैटेलाइट की एक्टिविटी इंडिया की पहुंच से बहुत दूर थी। अमेरिका और फ्रांस के बीच ही ये एक्टिविटी चला करती थी। इस वक्त डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस माना जाता था, उन्होंने अब्दुल कलाम को सैटेलाइट के प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया। सैटेलाइट के प्रोजेक्ट के लिए लीडर अपॉइंट किया। वो काम जो रिसोर्सेज से भरे मुल्क डेवलप कर रहे थे, वो इंडिया के लिए करना बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे एक्सेप्ट किया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जितने भी फेल्यूर आए उनका सामना किया, और फिर 18 जुलाई 1980 को इंडिया के पहले सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 ने इंडिया में रोहिणी सैटेलाइट को इंडिया के ऑर्बिट में सेट कराया, और फिर इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो गया जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। इस तरह उनके तमाम कारनामों को देखते हुए 10 जून 2002 को ADV ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। उस वक्त जो उन्हें एजाज हासिल हुआ वो 9,22,884 वोटों से का उन्हें शर्फ हासिल हुआ, और उनके अपोनेंट को तकरीबन 1 लाख ही वोट मिले। ये भी उनके लिए सबसे बड़ा एक नुमाया अमल बताता है। उन्होंने अपने दौरान सदर जमहूरिया के ओहदे पर 176 दौरे किए, जिनमें से 7 ही दौरे गैर मुल्की रहे और 170 दौरे में अंदरून मुल्क यानी भारत ही में वो जहां भी जाते स्कूल के तलबा से मिलते और उन्हें मोटिवेट करते। वो उन्हें अक्सर ये जुमला उनका था कि यू कैन डू इट, तुम सब कुछ कर सकते हो। सपने वो नहीं होते जो तुम रात में देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम कुछ बनना चाहते, जो अज़्म रखना चाहते, उसे साकार करना ही तुम्हारा सपना है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड बहुत मशहूर है। इस तरह 27 जुलाई में उनका आखिरी सफर रहा, जो 2.5 घंटे का था, जो दोपहर 12 बजे दिल्ली से गुवाहाटी के लिए था, जहां उन्हें 2.5 घंटे कार से शिलोंग जाना था। शिलोंग में उनकी आखिरी स्पीच थी, जिसका नाम था क्रिएटिंग लिवेबल प्लानल अर्थ। इस दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा
और दौरान स्पीच उनका आखिरी जुमला था, फन गाय आर यू डूइंग वेल। 27 जुलाई 2017 को 7:45 पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। 84 साल दुनिया में मिसाली किरदार निभाकर एक सच्चे और अच्छे मुसलमान का रुतबा देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी शान में अल्लामा इकबाल का कहा हुआ ये शेर हम कहना चाहेंगे कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को यानी कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जागतिक विद्यार्थी दिन, यौम तालीम तहरीक के तौर पर मनाया जाता है। कलाम आपको हम सबका सलाम।